तो देखो, कवियों का काम बहुत लंबी लंबी छोड़ने का है। सब कवि क्रम से आएंगे, एक एक करके बहुत लंबी लंबी छोड़ेंगे। आपको पता है, एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं लगता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। तो मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाति छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मारा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं तुरंत खांसा। बोला जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। मैं फिर खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ। अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तो सब कभी एक एक करके आएंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। मैं तो पंकज टूटपड़े जी बैठे हैं, इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं पहले कवि के रूप में। मैंने तो पंकज भाई से पूछ लिया। मैंने कहा पंकज भाई एक बात बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख लोगों के नाम। इन्होंने जो 3 नाम बताए, बात आप तक पहुंच जाए, मंच भी तालियां बजाएगा और आप सब भी बजाइएगा। मैंने कहा पंकज भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख लोगों के नाम। इन्होंने पहला जो नाम बताया, बोले विजय माल्या, दूसरा नीरव मोदी, तीसरा मेहुल चोकसी। बात आप तक पहुंची हो तो एक बार तालियां बजा। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं पंकज भाई को कि कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई। कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई। कहीं भूकंप के झटके बनाते हैं बड़ी खाई। और जमाने के जमाने बीत जाते हैं बदलने में, किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई। किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई। वर्षों की साधना, वर्षों की लगन, पूरा जीवन लगा दिया भाई पंकज टूटपड़े। जोरदार तालियां। सामने सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं और सेल्फ स्टार्ट होता हूं। जी स्वागत। 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, पसंद आए ठीक है, नहीं फिर 5-6 और सुनाऊंगा। मैं पंकज भाई जितनी मर्जी सुना लो, तो सवेरे तक खाली बैठे हैं। मुझे कवि सम्मेलन में गाजियाबाद जाना था। मैंने घरवाली से कहा मैंने कपड़े तैयार कर दे, मुझे गाजियाबाद जाना है कवि सम्मेलन में। वो बोली मैं भी चलूंगी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने। बोली मैं भी चलूंगी तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने। मैंने कहा चलना भाई। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा 1 लाख दूंगा, दिल्ली जाकर गिरेगा। मेरी घरवाली बोली भैया हल्की सी इनमें उमार दे, इन्हें गाजियाबाद जाना है। देखिए एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला। एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला, क्यों मुरझाया चेहरा तेरा, भेद नहीं कुछ खोला। पहले वाला बोला भैया भैंस खो गई मेरी, दूध 10 किलो देती थी, बंद हो गई डेयरी। यार यार से बोला हंसकर सुन ले मेरे यार, जाकर पेपर में निकलवा दे, दे इश्तिहार। बोला इश्तिहार दे मन को मेरे, मिलेगी नहीं शांति। कैसे पढ़ेगी भैंस, पेपर पढ़ना नहीं जानती। कैसे पढ़ेगी भैंस, पेपर पढ़ना नहीं जानती। मैंने कहा थाने जा, रिपोर्ट लिखा, तेरे पूरे होंगे इरादे। भैंस का मालिक अपनी जगह, आजम खां लिखवा दे। चौधरी साहब ने अपने बेटे से कहा बेटा एक भैंस लेनी है। चौधरी साहब ने अपने बेटे से कहा एक भैंस लेनी है। चौधरी साहब बोले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का परिणाम आने तक रुक जा, अगर योगी की सरकार बन जाए तो मोल ले आइयो, और अखिलेश की बन जाए तो काव की खोल ले आइयो। देखिए छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं साहब। देखिए हमने राम मंदिर पर कविता बनाई गुरु, हमने राम मंदिर पर कविता बनाई, नहीं चली साहब, वो मुद्दा खत्म हो गया। धारा 370 पर बनाई, वो भी मुद्दा खत्म। अब हमने बनाई है महंगाई पे खत्म करके दिखाओ।
हमने बनाई है कि महंगाई बढ़ गई है इतनी भाई लालटेन झप बोलो लब पलाई लब। दाल है महंगी, तेल है महंगा। हकीकत बात कहता हूं कि दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। और घरवाली ने लिस्ट थमाई, जेब कर गई, बाप का बोलो लब पलाई लब। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है। सोचने वाली बात है दादा, फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाएं भाई? योजना ठप बोलो लप लाई लप। जब चुनाव की जुरे सभाएं, जब चुनाव की जुरे सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, जब चुनाव की जुरे सभाएं कोरोना जी नजर ना आए, भीड़ देख के भजे कोरोना, नेता मारे गप बोलो लप लाई लप। मिले हाथ को काम नहीं, मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। और रोजगार के नाम पे भैया तलो पकौड़ा छप बोलो लप लाई लप। देखिए मैं किसी को नहीं बख्शता हूं साहब, किसी भी पार्टी से मेरा जायज या नाजायज संबंध नहीं है। जे पहले बबुआ की सरकार बनी, एक कविता सुनाता हूं, छोटी सी है। बबुआ की सरकार बनी थी, विद्युत चाल भली देखी थी। बबुआ की सरकार बनी जब विद्युत चाल भली देखी थी, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी थी। बबुआ की सरकार बनी तो विद्युत चाल भली देखी थी, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी थी। अच्छे दिन को जाओ भूल, गर्मी है नहीं मौसम कूल, मच्छर मार रहे त्रिशूल। और जनता को जो फूल बना दे वो सरकार चली देखी थी, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी। इतने लैपटॉप बंटवाए, इतने लैपटॉप बंटवाए, नव जीवन में खुशियां लाए। अब कुछ थोड़ा काम बना दो, अब की जनरेटर बंटवा दो। जिनकी नई हुई है शादी उनको बात खली देखी है, बल्ब टंगे देखे थे लेकिन लाइट नहीं जली देखी। बहुत समय की बात है, बहुत परेशान था। एक समय की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया। जोशी का नौकर बाहर आया, मैंने 10 का नोट टिकाया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। वो बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? बोला सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूं, कुछ बताइए। जोशी जी बोले पहले 51 रुपए मेरी फीस लाइए। मैंने 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने मेरा हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा। जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तो तुम्हें 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया। मैंने 10 का नोट टिकाया, फिर जोशी जी के पास आया। मैंने कहा अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तुम्हारे 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 लाइए। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी जी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैं सीधा अस्पताल आया। मैंने डॉक्टर से बोला मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो, फिर किस लिए? मैंने अभी तो ठीक हुई, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। बेड रिजर्व करवा के अपने घर पे आया। 15 तारीख को फोन आया, साहब फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो।
जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो। ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया, मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं पान की दुकान पे पान खाने जा रहा हूँ। जोशी जी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, स्कूटर लेके आ रहा हूँ। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। अब खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया, फिर उनसे उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया कि उस दिन मैं भांग इतनी चढ़ा गया कि कुंडली अपनी देख रहा था, भविष्य तुम्हारा बता गया। देखिए मेरी एक आदत है, मैं कभी भी कहीं जाता हूं तो खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं। पहले दादा खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं, हाथ से वहीं से निकलता है। देखिए यहाँ भी आप किनारे पे बैठे हो। हाँ मेरी आदत है, खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं और विज्ञापन जो साइड में होते हैं उन्हें पढ़ता हुआ जाता हूं। देखिए हाथ से वहीं से निकलता है कि एक जगह लिखा हुआ था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी, आगे लिखा था कि नामर्द रोगी मिले हर शुक्रवार। एक जगह लिखा था बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहां उपलब्ध हैं। एक जगह लिखा था खूबसूरती बढ़ाएं, थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था शहनाई हवाई चप्पल। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान, थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई दादा, इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी, इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो टुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान, हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को। जोरदार तालियां